तो आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी जिहादी हैं और जो राइस बैग हैं वो अक्सर देवी दुर्गा को बदनाम करते हैं। जिस देवी दुर्गा का स्मरण करके शिवाजी ने, महाराणा प्रताप ने, प्रतापादित्य रॉय ने, कई क्रांतिकारियों ने, वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय ने देश के लिए लड़ा, उसी हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू धर्म के उस नींव को, देवी दुर्गा शक्ति को अपमान करने के लिए ये मादर चोद लोग देवी दुर्गा को वैश्या बुलाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि एक बार पार्लियामेंट में, संसद में भी कुछ ईसाई और जिहादी और जय गे बीम वालों ने और नक्सली जो एमपीज हैं उन्होंने देवी दुर्गा को ऐसे ही रंडी कहा था। जामिया मिलिया इस्लामिया, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों पर उसको वैश्या, रंडी ये सब कहा गया था कि दुर्गा ने सेक्स करके महिषासुर का कत्ल कर दिया। तो अब मैं इन हरामी कुत्ते बहिंचोदों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका ये कहना है कि हमारी माता दुर्गा देवी ने महिषासुर को मारने के लिए, संहार करने के लिए कम से कम 15 दिन तक जद्दोजहद करती रही, संघर्ष करती रही, धर्म युद्ध करती गई और वो उससे लड़ने को गई। तो क्या किसी को युद्ध में मारना उसके साथ संभोग करना जैसा है? क्या यही आपका मानना है? आपके जो जिहादी यहां फिदाइन हमला करते हैं तो क्या उसे आप सेक्स कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो नहीं कह सकते हो तो हमारी देवी दुर्गा जब महिषासुर का वध करती है, शुंभ निशुंभ का वध करती है, तब आप क्यों यह आरोप लगाते हो कि देवी दुर्गा ने उनके साथ संभोग किया था? और ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ठीक है, मैं भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखकर मैं जवाब दूंगा और जवाब आप ईसाइयों और मुस्लिम कौम के लोगों को समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को इस्लाम के बारे में भी बोलूंगा, फिर मैं ईसाइयत के बारे में बोलूंगा। मैं सारे मुस्लिमों से एक बात उनको याद करने को मैं निवेदन करता हूं। एक बार जब उस्मान का हत्या कर दिया गया था और हजरत अली ने कोई बदला नहीं लिया और ना ही उन्होंने कोई न्याय किया उस्मान के हत्या का, तब पैगंबर मोहम्मद की सबसे जो उनकी जो चाइल्ड ब्राइड थी, जिसके साथ उन्होंने पेडोफिलिया चाइल्ड मैरिज किया था, आयशा ने जुबैर इब्न अल अव्वाम और तलहा नाम के 2 मुस्लिम मर्दों के साथ, सहाबों के साथ 20,000 का फौज खड़ा किया और अली से लड़ने को गई। तो क्या आयशा उन 13,000 मर्दों के साथ सेक्स कर रही थी? क्या आयशा जुबैर इब्न अल अव्वाम के साथ सेक्स कर रही थी? क्या आयशा तलहा के साथ संभोग कर रही थी? या आयशा 13,000 मर्दों के साथ ग्रुप सेक्स कर रही थी? या आयशा जुबैर इब्न अल अव्वाम और तलहा के साथ थ्रीसम कर रही थी? क्या जब आयशा हजरत अली से लड़ने गई, क्या वो अली के साथ बिस्तर गर्म करने के लिए गई थी? अब बात ईसाइयों का। ईसाइयों के बाइबल में मैथ्यू 4:1-11 में कहा गया है कि 40 दिनों तक ईसा मसीह शैतान से लड़ते रहे। फिर भी 40 दिन और 40 रात के बाद भी यीशु युद्ध हार गया। तो क्या 40 दिन और 40 रातों तक शैतान गांड मार रहा था जीसस क्राइस्ट का, ईसा मसीह का? जो तुम लोग देवी दुर्गा के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हो, क्या आयशा गांड मरवा रही थी? जुबैर इब्न अल अव्वाम और तलहा और अली के साथ सेक्स करने गई थी, जो तुम लोग हमारी देवी दुर्गा पर आरोप लगाते हो? और भी है, तुम्हारे बाइबल के जजेस अध्याय में सॉन्ग ऑफ डेबोरा 4:9-17 में लिखा है कि एक यहूदियों का शत्रु
कनानी राजा सिसेरा था, उसकी मुंह बोली अम्मी का नाम था यैल। युद्ध से भागकर यहूदियों से बचने के लिए वो यैल के महल में गया और उसने यैल के साथ याचना किया कि हे यैल, तूने मुझे बचपन में पाला पोसा है, प्लीज तू मेरी रक्षा कर। और यैल ने उसको अपने महल में घुसाया, जबकि उसका कोई मर्द उस वक्त महल में नहीं था। और यैल ने, जैसा कि जजेस 5 और जजेस 4.9.17 में है, यैल ने सिसेरा, जो कि उसका मुंह बोला बेटा था, उसके साथ सेक्स किया, फॉर्निकेशन किया। उसके बाद उसने, जब यैल सेक्स करने के बाद थक हार कर सो रहा था, उसके मस्तक में, सर के बीचों बीच तंबू का खील गाड़ के उसको मार दिया। तो ऐसे सेक्स करके मर्द को प्रलोभन देकर मारना, हनी ट्रैप देकर मारना तुम्हारे इस्लाम में है, तुम्हारी ईसाइयत में है। तो जब ऐसा चीज तुम्हारे मजहब में है, तुम वो इल्जाम हम हिंदुओं के सनातन धर्म और देवी पुराण और देवी दुर्गा पर क्यों लगाते हो? तुम्हारी आयशा खुद गई थी चुदवाने के लिए अली के पास, इसीलिए तुम लोगों को लगता है कि देवी दुर्गा ने ऐसा कुछ कुकर्म किया होगा महिषासुर को मारने के लिए। तुम्हारी यैल, जो कि तुम्हारे ईसाइयों का सबसे बड़ी नेत्री थी, वो खुद अपने मुंह बोले बेटे सिसेरे को सेक्स के बाद मारती है। इसलिए ईसाइयों को लगता है कि देवी दुर्गा ने कुकर्म करके महिषासुर का वध किया था। तुम्हारे जीसू खुद अपनी गांड मरवाया और फिर भी वह हार गया शैतान के खिलाफ। इसलिए तुम ईसाइयों और यहूदियों को लगता है कि देवी दुर्गा ने कोई कुकर्म किया था महिषासुर का हत्या संहार करने के लिए। और जो तुम्हारे ये गे बीम वाले, जो मोर्चा लगाने वाले जो महिलाएं हैं और नक्सली गैंग्स में जो महिलाएं हैं, क्या वो गांड मरवाती हैं सीआरपीएफ के साथ? तो अगर वो गांड मरवाती है, इसीलिए तुम लोगों को लगता है कि देवी दुर्गा ने ऐसा कोई कुकर्म किया था। इसके अलावा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, किसी भी पुराण में नहीं लिखा है, किसी भी इतिहास के पुस्तक में नहीं लिखा है कि देवी दुर्गा ने कोई कुकर्म करके महिषासुर को मारा था। उल्टा कालिका पुराण में है कि देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था महिषासुर, और देवी दुर्गा ने ही महिषासुर को सब शक्तियां दिया, ब्रह्मा जी ने भी शक्तियां दिया। और फिर बाद में देवी दुर्गा ने खुद कहा कि तू तेरे शक्ति के घमंड में चूर होकर जब तू पाप करेगा तब मैं तेरा संहार करूंगी। और जब महिषासुर ने अपने घमंड में आकर उसने दुराचार किया, हर जगह खून खराबा किया, तब दुर्गा ने उसका संहार कर दिया। युद्ध कभी सेक्स नहीं होता, युद्ध कभी प्रलोभन नहीं होता, युद्ध कभी हनी ट्रैप नहीं होता। ये सब तुम्हारे बाइबल और शरिया में और हदीसों और कुरान में है, इसीलिए ये सब गंदा बात तुम्हारे दिमाग में आता है और तुम लोग ऐसा इल्जाम देवी दुर्गा पर लगाते हो। ओम हनुमंताय नमः। उचित जवाब दे दिया मैंने तुम ईसाइयों और जिहादियों को।